हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कॉन्सेप्ट्स। टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के बारे में। न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन पढ़ने के पहले आप लोगों को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर HAP में पढ़ा था, ANS सिस्टम, जिसके अंदर आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपने प्री सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो उसकी डिटेलिंग रिगार्डिंग टू फार्माकोलॉजी हम यहाँ देखेंगे। तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए हम सीधे फार्माकोलॉजी ही पढ़ेंगे। HAP वाला जो पोर्शन है आप उसको रिकॉग्नाइज कर लीजिए, रिकॉल कर लीजिए अपनी HAP की बुक से। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सीधे से न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के बारे में। न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। द ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्री सिनेप्टिक टू पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स बाय मीन्स ऑफ अ ह्यूमरल एजेंट्स। मतलब कि हमारे नर्व इम्पल्सेस जो भी नर्वस सिस्टम में जनरेट होते हैं, उसका ट्रांसफ़र कहाँ से, प्री सिनेप्टिक से पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर। हमारे न्यूरॉन में दो साइट होती है। पहली साइट जो ऊपर वाली साइट होती है उसको बोलते हैं हम प्री सिनेप्टिक, नीचे वाली साइट को बोलते हैं हम पोस्ट सिनेप्टिक। तो ऊपर से लेके नीचे तक की साइट पे, मतलब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन से लेके पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक जो भी नर्व इम्पल्सेस ट्रांसफ़र होते हैं उसको कहते हैं हम न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। फॉर एग्जांपल, बायोजेनिक अमाइन, एन अमाइन एसिड और अ पेप्टाइड। एसिटाइल कोलिन जिसको हम बोलते हैं SEH एंड नॉरएपिनेफ्रिन आर मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एसिटाइल कोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो मेजर न्यूरो ट्रांसमीटर है। मतलब कि एक ऐसा नर्व इम्पल्स, जो नर्व जब इम्पल्स होती है तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो इसके साथ में जो काम आते हैं वो मेजरली एसिटाइल कोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन ही काम वहाँ आते हैं। अब बात करते हैं हम क्राइटेरिया फॉर न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर। फर्स्ट वन इज दैट इट मस्ट बी प्रेजेंट इन द नर्व एंडिंग। जो हमारे न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर्स होते हैं, आगे हम बात करेंगे, जैसे हम पहले बात कर ले एसिटाइल कोलिन की और नॉरएपिनेफ्रिन की, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये मेजर है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट होना चाहिए नर्व एंडिंग के ऊपर। The neuron must contain the enzyme necessary for its manufacture and release. न्यूरॉन के पास में एक एंजाइम भी होना चाहिए जिससे कि वो मैन्युफैक्चर कर पाए और उसको फिर रिलीज भी कर पाए। किसको? नर्व इम्पल्सेस को। द प्रेजेंस ऑफ वेरियस प्रिकर्सर्स इन द सिंथेटिक पाथवे शुड बी demonstrable. There should be system for the inactivation of the ट्रांसमीटर। वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए फॉर द इनएक्टिवेशन ऑफ द ट्रांसमीटर। मतलब जब ट्रांसमीटर का काम वहाँ हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो वो अपने आप इनएक्टिव भी हो जाए, तो एक ऐसा सिस्टम वहाँ पर डेवलप होना चाहिए। ड्यूरिंग नर्व स्टिमुलेशन द सब्सटेंस शुड बी डिटेक्टेबल इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कलेक्टेड फ्रॉम द रीजन्स ऑफ द एक्टिवेटेड सिनेप्सेस। When applied to the postsynaptic cell body, the substance should mimic the action of the synaptically released transmitters. Drugs which are thought to produce their effects by interaction within the transmitter should be shown to interact with it in the predicted manner under experimental conditions. Okay. Now, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस हमने ऊपर बात की थी कि दो इंपॉर्टेंट है, एक है नॉरएपिनेफ्रिन और एक होता है एसिटाइल कोलिन। वैसे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। अब कौन कौन से होते हैं हम इसकी एक एक करके बात कर लेते हैं। हम इसको न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं या न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बोल सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस बोल सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं। तो पहला है एसिटाइल कोलिन, दूसरा है एड्रीनालिन, थर्ड है नॉर एड्रीनालिन, डोपामिन, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन जिसको हम बोलेंगे 5-HT शॉर्ट में, न्यूरोपेप्टाइड वाई NPY बोलेंगे, वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जिसको हम VIP बोलते हैं, ATP जानते हैं आप ATP क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, गाबा में का फुल फॉर्म होता है गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड,
ऑप्टिक पेप्टाइड्स एंड एंडोकेनाबिनोसाइड्स। ठीक है, तो दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस। ट्रांसमीटर इन द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हम ये डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि किस तरीके से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ट्रांसमीटर्स होता है। जैसे हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, यदि एसिटाइल कोलिन जा रहा है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन टू टाइप से होता है, एक निकोटिनिक होता है, एक मस्कर्निक होता है। NIC का मतलब यहाँ निकोटिनिक है, MUS का मतलब यहाँ पे मस्कर्निक है। ठीक है, और जब हम स्केलेटल मसल्स की बात करें, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसिटाइल कोलिन रिलीज होकर स्केलेटल मसल में जाता है, तो स्केलेटल मसल के अंदर वो सोमेटिक एफरेंट सिस्टम में काम करता है। ठीक है, सोमेटिक एफरेंट सिस्टम के अंदर काम करता है, कहाँ पर? स्केलेटल मसल्स के अंदर, एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक वाला। अब बात करें हम जब भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एसिटाइल कोलिन निकोटिनिक वाला है, यदि ब्लड वेसल्स में जा रहा है, तो किसी भी टाइप से वहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई जो भी नर्व इम्पल्सेस है वहाँ नहीं जा रहे, किसी प्रकार का मैसेज वहाँ नहीं जा रहा है। बट जब स्वेट ग्लैंड में जाए, एड्रिनल मेडुला में जाए, तो वहाँ पे जाके वो सिंपैथेटिक सिस्टम में काम करते हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिन यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सलाइवरी ग्लैंड में जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे निकोटिनिक टाइप का भी वहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, मस्कार्निक टाइप का भी हो रहा है। तो जहाँ दोनों हो रहे हैं वहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, कहाँ पर? सलाइवरी ग्लैंड के अंदर। अब बात करते हैं, ये तो हमारे न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमीटर्स की बात हो गई। अब हमारे सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक है को ट्रांसमिशन। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी पूछ भी सकते हैं, तो हम देख लेते हैं कि को ट्रांसमिशन होता क्या है, फ्लो चार्ट में समझेंगे। Co-transmission, release of more than one neurotransmitter from the same nerve terminal। मतलब कि नाम से समझिए आप, को ट्रांसमिशन मतलब कि सेम नर्व टर्मिनल से बहुत टाइप के, एक ही नर्व टर्मिनल से बहुत टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं। रिलीज ऑफ मोर देन वन मतलब एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ रिलीज हो रहे हैं सेम नर्व टर्मिनल पे, तो उसको क्या कहा हमने? को ट्रांसमिशन। अब टू टाइप्स हम देख सकते हैं, को ट्रांसमीटर ए, को ट्रांसमीटर बी। ये दोनों क्या करते हैं? सिनर्जिस्टिक और अपोजिट एक्शन। सिनर्जिस्टिक हमने जब ड्रग इंट्रैक्शन पढ़ा था तो वहाँ टर्मिनोलॉजी आई थी सिनर्जिस्टिक। जिसने नहीं देखा है वीडियो, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख लेना कि सिनर्जिस्टिक क्या होता है। तो को ट्रांसमीटर ए और क्या करते हैं और को ट्रांसमीटर बी क्या करते हैं? दोनों एक ही काम करते हैं, सिनर्जिस्टिक या अपोजिट एक्शन करते हैं। सिनर्जिस्टिक का मतलब अपोजिट एक्शन होता है, बट कैसे होता है, क्यों होता है, क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए आप प्लीज वीडियो देखें प्रीवियस वाला। नाउ द मेन को ट्रांसमीटर्स एट पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। ठीक है, तो पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन और सिंपैथेटिक न्यूरॉन के बीच में जो को ट्रांसमिशन हो रहा है थ्रू द पोस्ट गैंग्लियोनिक, तो वो हम देख सकते हैं कि एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज हुआ पैरासिम्पैथेटिक से, सिंपैथेटिक से ATP आया तो रैपिड रिस्पॉन्स आया, फिर इधर से NO आया, इधर से NA आया, इधर से VIP। तो आप ये डायग्राम से समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक के बीच में टिश्यू रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, ये डायग्राम आप अपनी नोट्स कॉपी में ज़रूर बना लीजिएगा। बेसिक स्टेप्स इन न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिशन। फर्स्ट वन इज दैट सिंथेसिस, सेकेंड स्टोरेज, थर्ड रिलीज, फोर्थ रिकॉग्नाइजेशन एंड फिफ्थ वन इज दैट मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जो हमने न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ देखे थे लाइक एसिटाइल कोलिन, डोपामीन, नॉर एड्रीनालिन, एड्रीनालिन, एपिनेफ्रिन, VIP, NA, गाबा, जो भी हमने देखे थे ना, उन सब के बेसिक स्टेप्स है कि किस तरीके से वो सिंथेसिस होगी, किस तरीके से उनका स्टोरेज होगा, किस तरीके से वो रिलीज होंगे, रिकॉग्नाइज होंगे, देन उसका मेटाबॉलिज्म होगा। तो ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।